के रहम तक, औरत के रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक पहुंचाया गया वो पानी का कतरा। फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से एक बेहतरीन चीज को अंजाम दिया। कारीगरी देखिए, तुम कान अलकतन फखलक फसव्वा, जमा हुआ गोश्त बनाया। उस पानी के कतरे से हमने खून का लोथड़ा बनाया, फिर उस खून के लोथड़े को जमा हुआ खून बनाया, फिर उस खून को हमने गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े को हमने हड्डियां बनाई, फिर उन हड्डियों में हमने गोश्त का लिबास पहनाया। हमने हजारों तारों का तेरे दिमाग में कनेक्शन डाला। हम आज साइंटिस्ट लोगों की बनाई हुई टॉर्च इस्तेमाल करते हैं। इधर रोशनी डालो, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, 1 मील 2 मील। लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमने जो कनेक्शन डाला है बिजली जो तारों का, उससे हमने ऐसे 2 ट्यूबलाइट तुम्हें दे दिए कि 1 सेकंड के अंदर तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर सूरज को देख लेते हो, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद का दीदार कर लेते हो। हमने उसी पानी के कतरे से, उसी पानी की बूंद से हमने ये सब कुछ बनाया। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। हाय इंसान, जब ये सारा काम मैं पहली मर्तबा रहमे मादर में तेरी माँ के पेट में मैं कर सकता, फिर तू जब दुनिया में आया, तेरा वजूद जब दुनिया में आया, फिर तू ये कहता है कि मरने और सड़ने के बाद हम दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अरे जब तू कुछ था ही नहीं तब हमने तुझे बना दिया, अब तो तू बना बनाया है, तो तेरे मिटने के बाद, खत्म होने के बाद मैं तुझे दोबारा क्यों नहीं बना सकता। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं हूँ? क्या मैं तुझे मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं कर सकता? उसने कहा कि मुझे बांटने की कोशिश मत करना, मैं रब्बुल इंस नहीं हूं, मैं सिर्फ रब्बुल जिन नहीं हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं। मैं इंसानों को भी खिलाता हूं, मैं हैवानात को, जानवरों को भी खिलाता हूं। मैंने इंसानों को पैदा किया तो जिन्नातों को भी पैदा किया। मौलवी जर्जीस अपने घर में खुशी के मौके पर 10-20 लोगों को खाना खिलाएगा, अपने दोस्तों को बुलाकर खाना खिला देगा, कितनी बड़ी खुशी का मौका हो। लेकिन मैं अपने जानी दुश्मन को, जिसने मेरे ऊपर वार किया हो, जिसने मेरे ऊपर हमला किया हो, जिसने मेरे ऊपर पिस्टल चलाई हो, जिसने मेरे ऊपर चाकू से वार किया हो या जहर देकर मारने की कोशिश की हो, जो हमारा कट्टर दुश्मन हो, मौलवी जर्जीस उसको अपने घर में बुलाकर कभी खाना नहीं खिला सकता। आप अपने दोस्त के साथ हमदर्द हैं, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खिला सकते। लेकिन हमारे रब की रहमत पर जरा नजर डालो, वो दोस्त को, औलिया अल्लाह अपने औलिया को, अपने नेक बंदों को भी खिलाता है, अपने नाफरमान बंदों को भी दे रहा है। हमारा रब अगर मूसा का रब है, हमारे रब ने अगर मूसा को खाना दिया तो फिरौन को भी दिया, हमारे रब ने इब्राहिम को दिया तो नमरूद को भी दिया, हमारे रब ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिया तो अबू जहल और अबू लहब को भी खिलाया और पिलाया। हम अपने दुश्मन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दुश्मनों को भी, नाफरमानों को भी खिला रहा है और अपने फरमाबरदारों को भी दे रहा है। जब आसमान से मूसलाधार बारिश होती है तो मुसलमान के खेत में आ जाती है, तो हिंदू के खेत में भी जाती
की है, सिख और ईसाई के खेत में भी पानी बरसता है, हवा अल्लाह देता है, चलाता है, तो वो मुसलमान को अगर महसूस होती है तो हिंदू सिख ईसाई हर काफिर को भी लगती है। मेरे भाइयों गौर करो, सूरज की रोशनी से सब फायदा उठा रहे हैं, उसने किसी एक के लिए बंदिश नहीं लगाई है। नहीं नहीं, हम ही ने तो पैदा किया है, हम ही तो तुम्हारे रब हैं। हम जानते हैं कि तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो, हम तुम्हें ढील दे रहे हैं, आ जाओ मेरी तरफ, पलट जाओ मेरी तरफ। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में हम तुम्हें महरूम नहीं करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और करो, इससे ज्यादा रहमत और मेहरबानी क्या। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। एक दिन कोई मेहमान न मिला, एक मजूसी भीख मांग रहा था, उसको पकड़ के लाए, बाबा चलो मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। वो बाबा आया, बैठ गया, खाना खिलाने लगे। जैसे ही उसने खाने का लुक्मा उठाया और उसने अल्लाह के अलावा आग का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से। आग मजूसियों का रब या खुदा कह लो, वही होता है आग। तो उसने आग का नाम लिया और खाना शुरू करने वाला था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ए बुढ़े रख। उसने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का नाम लो। उसने कहा इब्राहिम, मैं तो जिसको रब मानता हूं उसी का नाम लूंगा, आग का। मैं तुम्हारे रब को रब मानता ही नहीं, तो मैं उसका नाम क्यों लूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो ये खाना आग ने नहीं दिया, भगा दिया उसको। वो चला गया, उठ के भाग गया, जाने लगा। उधर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए इब्राहिम ये बताओ कि तुम तो आज उस आदमी को लेके आए हो और खिलाया भी नहीं, और आज उसने 90 साल के उस बूढ़े ने आज तुम्हारे दस्तरखान पर मेरा नाम नहीं लिया, तुमने भगा दिया। उस बुजुर्ग ने 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा नाम न लेने के बावजूद मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर तो एक बार नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया। जाओ उस बुढ़े को पकड़ के लाओ और अपने दस्तरखान पर बिठा के खाना खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाते हैं और उस बूढ़े को दोबारा पकड़ के लाते हैं। उस बुढ़े ने कहा चाहिए बताओ, पहले भगा दिया, अब क्यों खिला रहे हो? कहा बाबा तुम जिसका नाम लेना चाहो ले लो यार, खा लो, आग का ही ले लो लेकिन खा लो। कहा ऐसा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ। उसने कहा उस बुड्ढे ने तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं उसको आज तक खिलाता पिलाता रहा, फिर आज तुमने उसको कैसे भगा दिया? मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा मेरे दस्तरखान से उठ जाए। उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारा रब इतना मेहरबान है? कहा अब हम खाना बाद में खाएंगे, पहले उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ दो, मेरा ताल्लुक उसी रब से जोड़ दो। और वो बूढ़ा इस्लाम ले आता है, ईमान ले आता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को कबूल कर लेता है। मेरे भाइयों, ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब की नेमतें हैं, काफिर को भी मिल रही हैं, मुशरिकों को भी मिल रही हैं, हमें और आपको भी मिल रही हैं, इतनी ज़्यादा है कि तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा। ये रहमत या मोहब्बत ये भी एक नेमत है। आपने देखा छोटा सा बच्चा खेलता हुआ आया, अपने माँ की गोद में बैठ गया, जिद कर रहा, नहीं सेब, एप्पल एप्पल एप्पल, ये माँ बोली नहीं है, बच्चे को कुछ गुस्सा आया, मार दिया। छोटा सा बच्चा, जैसे ही छोटे से बच्चे ने माँ के गाल पे थप्पड़ मारा, माँ को प्यार आया और माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार के मामले को उस माँ ने कितनी जल्दी प्यार में बदल दिया। माँ ने जवाब में अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा, ये क्या है? एक बकरी आज 2 बच्चे पैदा करती है, अभी पैदा करके हटी,
कि अपने बच्चों की गंदगी चाट रही है और उसको साफ कर रही है। ये क्या है? एक कुतिया अपने पेट के बच्चों को बाहर निकालने के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां दूसरे जानवर आकर मेरे बच्चों को मार न डालें। ये क्या है? एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पीछे पीछे लेके चलती है। कोई बिल्ली जब मुर्गी पर हमला करने आती है तो बिल्ली अपने दोनों पर से अपने बच्चों को समेट कर बिल्ली के सामने खड़ी हो जाती है। ये क्या है? एक छोटे से बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब किया, मां को महसूस हुआ कि बच्चे ने पेशाब कर दिया। उस बच्चे को उठाकर अपनी जगह पे लिटाया और मां खुद उस बच्चे की गीली जगह पे लेट गई। ये क्या है? जबकि सबसे ज्यादा तकलीफ यही औलाद अपने वालिदैन को देती है। और औलाद के सामने सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि माँ बाप के सामने कि मेरा बच्चा बड़े होकर जब इसकी हम शादी करेंगे, इसकी बीवी आएगी, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को अपने प्यार के चंगुल में लेकर इतना हावी ना हो जाए कि उसके घर से मुझे अपने घर से ही हमको निकलना पड़े और कल मेरी बहू की बातों में आकर कहीं मेरा बेटा मुझे को घर से ना निकाल दे या खाना पानी ना पूछे। सबसे ज्यादा आज का बाप अपनी औलाद से इस खतरे को महसूस करता है, लेकिन औलाद के लिए फिर भी सब कुछ कर रहा है। ये क्या है? सिर्फ अगर रहमत हटा ली जाए, इस मोहब्बत का जज्बा अगर अल्लाह किसी इंसान के अंदर से हटा ले तो माँ बाप सबसे पहले अपनी औलाद ही को कत्ल कर डालेंगे, अपनी औलाद ही को मार डालेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ बाप को अपनी औलाद के बड़ा होने पर खतरा होता है। अभी तक क्या कर रहे थे? तो दूर से आए हो तो आपको मालूम नहीं था कि 2 दिन का जलसा है, डिस्टर्ब करने आ गए हो। वो नहीं है, वो हमको तो 20 साल का तजुर्बा है भाई। देखिए ये किसके हैं, आप लोग भी कर लीजिए सही। ये पड़े हुए हैं, रहम भी आ जाता है कभी। यूट्यूब वालों से भी आप लोग पैसा लिया करिए, ये लोग बहुत कमा रहे हैं, आपको नहीं मालूम। मस्जिद वस्जिद का चंदा कर रहे हो, इनसे भी लो, हर जलसे में फीस लगाओ, दो। हो ही नहीं पा रहा बाप से, आपकी वजह से हम रुके हुए हैं। जा जा ये रहम का मामला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल ले तो सबसे पहले ये बाप अपनी औलाद ही को कत्ल कर डाले, लेकिन नहीं करता। ये क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी रहमत है। गौर कीजिए, हमारी बेटी शादी के बाद ससुराल गई, हमने उसको कुछ बर्तन दिए जहेज में। मेरी बेटी बर्तनों को सजाती है, वो कांच के गिलासों को सेट कर रही थी। अचानक कांच के 2 गिलासों में से एक गिलास ज़मीन पे गिरता है और टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए कि हमारी बेटी या हमारी माँ, कांच के 2 बर्तन में से एक बर्तन टूट गया हो और एक महफूज हो गिलास, तो अब वो किस गिलास की हिफाजत करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बचा हुआ है उसकी? आप भी कहेंगे जो बचा है उसको ही सही से रखेगी, और जो टूट गया उसका क्या करेगी? घर में नहीं रखेगी। क्यों? कांच का था, टूट गया है, अब उसका क्या काम है? उसके किसी काम का नहीं रहा। उस कांच के गिलास को हमारी माँ क्या करेगी, हमारी बीवी क्या करेगी? उसको कूड़ेदान में डाल देगी, नाली में फेंक देगी, क्योंकि ये गिलास अब उसके किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इसको जरा यहां लाकर सोचिए कि एक मां के 2 बेटे हैं। एक बेटा सरकारी नौकरी करता है,
ऊपर से भी उसको कमाई हो जाती है। वो अपनी माँ को खिलाता है पिलाता है, अपने साथ रखे हुए है, उसका पूरा ख्याल रखता है, दवा का इलाज का सबका। लेकिन उस माँ का दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से लंगड़ा है, आंखों से अंधा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो पेशाब भी बिस्तर पे कर रहा है, पायखाना भी बिस्तर पे कर रहा है, अपने हाथ से खा नहीं सकता है। जब तक माँ उसको खिलाए नहीं, जब तक माँ उसको पिलाए नहीं, माँ जानती है कि ये मेरा बेटा मेरे किसी काम के नहीं है, कोई काम के लायक नहीं है, ये बड़ा भी है, बालिग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना पायखाना अपनी लैट्रीन खुद साफ नहीं कर पा रहा है। ईमानदारी के साथ बताइए, क्या इस नाकारा और बेकार बेटे को बिस्तर पर पड़ा हुआ जो माँ के किसी काम का नहीं है, क्या माँ इसका गला दबा के इसको मार डालेगी? क्या इसको जमीन में दफन कर देगी या इसको जहर देकर खत्म कर देगी? आप खुद इस बात का फैसला करें। नहीं करेगी माँ, बल्कि मैं अगर कहूँ तो आप गलत नहीं कह सकते, वो उस बच्चे से भी उतनी मोहब्बत नहीं करेगी जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, कमा के ला रहा है, उसके लिए कपड़े बनवा रहा है, दवा और इलाज का पैसा खर्च कर रहा अपनी माँ पर। ये माँ अपने उस बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करेगी जितना इस बच्चे से प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अपाहिज है। वो बार बार पूछेगी बेटा भूख तो नहीं लग रही है, पेशाब और पायखाना तक साफ कर देगी, बावजूद इसके कि बेटा बड़ा हो चुका है लेकिन किसी काम का नहीं है, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है। माँ ये नहीं देखेगी कि मेरा बेटा बड़ा है, हम इसकी शर्मगाह को कैसे छुएं। ये माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। वो अपने बेकार बच्चे को भी धुलाएगी, नहलाएगी, साफ करेगी, खिलाएगी और पिलाएगी, सब कुछ करेगी। कांच के बर्तन की तरह इस बच्चे को कूड़ेदान में नहीं फेंक देगी, ये मार नहीं डालेगी। इस बच्चे के साथ माँ की ये मोहब्बत, माँ की ये ममता, ये क्या है? ये वही नेमत है अल्लाह ताला की जो उसने हमारे और आपके दिलों में वदियत कर दी है, पैवस्त कर दी है, घुसा दी है। ये मोहब्बत है, अल्लाह की नेमत है। कद्र करिए इस्लाम की। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा दीन अल्लाह की नज़र में इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, दूसरा दीन उसका मंजूर नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। दीन वो होता है जो सबके लिए हो, सब एक्सेप्ट कर सकते हो। हिंदू धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ईसाई धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के अंदर संध्या एक पूजा का नाम है जिसमें हवन होता है सुबह और शाम। उसके अंदर कई चीज़ें चाहिए। 16 चमचे देशी घी सुबह, 16 चम्मच देशी घी शाम को, वो भी गाय का। आग में जलाओ, आहुति दो, फिर 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम चिरौंजी। बस इतनी चीज़ें हमको याद हैं तो टोटल 26, लेकिन हमको भी याद ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम मखाना, ये ड्राई फ्रूट में, और इसके अलावा 7 चीज़ें हो गई और 16 चमचे देशी घी, 8 चीज़ें हो गई, टोटल मिला के 26 हैं। हमारा कोई ये मौजू नहीं था, लेकिन इसलिए हम जहन में बिठा के नहीं आए, लेकिन अब जहन में आ गया। अच्छा, इतना सुबह और इतना शाम, और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये सबको करना है, अमीर को भी गरीब को भी, और अगर इसको किए बगैर कोई आदमी मर गया तो अधर्मी और पापी होकर मरेगा।
ये लिखा है मनुस्मृति में। अब 100 ग्राम बादाम आज के इस दौर में कितने का आएगा, एक कैलकुलेट करके देखिए। अगर 800 रुपये किलो चल रहा तो 80 रुपये का हो गया, कम से कम मान लो 600 रुपये किलो, 60 रुपये का हो गया। 100 ग्राम पिस्ता कितने का होगा, 100 ग्राम अखरोट कितने का होगा, 100 ग्राम काजू कितने का होगा, 100 ग्राम चिरौंजी कितने की होगी, 100 ग्राम मखाना कितने का होगा। हाँ, एक चीज़ और है, वो बहुत महंगी इसलिए मुझे याद आ गई। 1 तोला कस्तूरी सुबह और 1 तोला शाम। कस्तूरी, कस्तूरी जानते हो ना, हिरन के पेट से निकाला जाता है, मुश्क जिसको बोला जाता है, मुश्क, वो तो बहुत ही महंगा आता है। 1000 रुपये में भी कोई 1 तोला दे दे तो समझ लो बहुत सस्ता दे रहा हो। ओरिजिनल कस्तूरी 1000 रुपये का 1 तोला सुबह और 1000 शाम, यानी एक टाइम की पूजा करने के लिए और हवन करने के लिए कम से कम 1500 रुपये की ज़रूरत है। 1500 रुपये सुबह, 1500 रुपये शाम। जब तक ये नहीं करोगे, यानी 2500 रुपया इसी पे खर्च करो, आग के हवाले ओम भू स्वाहा फूंको, उसको हवन करो, 16 चमचे देशी घी आग के हवाले करो। ये संध्या कहलाती है हिंदू धर्म में। हवन करना पड़ेगा आपको, आहुति देना पड़ेगी, देशी घी को कॉटन में लपेट कर आग में डालना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सिस्टम है ये। अब बताइए 3000 रुपया बेचारा एक ई रिक्शा चलाने वाला कहाँ से लाएगा? आप क्या बोलते हैं, टोटो? ये टोटो चलाने वाला कहाँ से लाएगा? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यह अमीर को भी करना पड़ेगा, गरीब को भी करना पड़ेगा। मैं भारत में ही रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया नहीं गया हूँ। किसी हिंदू भाई को अगर मेरी इस बात पर संदेह और शक है तो केस करके, मुकदमा करके देख सकता है। मेरे भाइयों सुनो, कहां से लाए वो? ये अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है। और जिसने ऐसा नहीं किया वो अधर्मी होकर मरेगा। जब हम अधर्मी और पापी होकर मर रहे हैं, जहन्नमी होकर मर रहे हैं, तो भैया कौन आदमी हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और ईसाई धर्म भी कोई कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहता है कि तुम्हारे पास मरते वक्त अगर 10 रुपए भी हुए तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जीसस, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खास मुरीद था, खास चेला। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरे पास जितनी भी दौलत गॉड ने, अल्लाह ने तुझे दी है, जब तक तू सब गरीबों में ना लुटा दे तब तक तू स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहने लगा भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाया तो सारा क्यों दे दूं मैं? अच्छा मैं आधा दे देता हूं गरीबों में। पितरस, उसका नाम पितरस है, जो ईसा का इतना ही गहरा दोस्त था जितना अल्लाह के रसूल के अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को कभी अपने से अलग नहीं किया, ऐसी ईसा ने पितरस को कभी अलग नहीं किया। पितरस कहता है कि मैं सारी दौलत क्यों दे दूं, मैं तो आधी दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली और सुई का सुराख दिखाते हुए कहा कि इस सुराख से ऊंट अगर दाखिल करो, एंटर करो, तो क्या ऊंट चला जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो आसान है कि ऊंट के सुराख से, सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, ये तो मुमकिन है, ये तो हो सकता है, ये तो संभव है। लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए, ये संभव नहीं है। जब तक तुम सब कुछ नहीं लुटा दोगे गरीबों में, मिस्कीनों में, तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो एक आदमी भाई सारी दौलत क्यों लुटाने लगा? तो पता चला कि ईसाई होने के लिए पूरा गरीब होना ज़रूरी है और हिंदू होने के लिए अमीर होना ज़रूरी है। जब तक 3000 रुपये नहीं है पूजा के हवन के लिए, तब तक आप धर्मी होकर मरी नहीं, अधर्मी पापी होकर मर रहे हैं। और ईसाई होने के लिए सारी जितना कमाओ सब गरीबों में लुटा दो। मरते वक्त 10 रुपये भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो एक अमीर चाहता है, दूसरा गरीब। लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम
दीन एतदाल है, मुअतदिल है, ये हर चीज में मियां रवि और एतदाल पसंद करता है। इसने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है, लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अमीर से है। गरीबों के लिए सिर्फ 3 ही चीजें हैं इस्लाम की बुनियाद में, कलमा, नमाज और रोजा। ये 3 चीजें कॉमन है सबके लिए। अब 2 चीजें और बची हैं, ज़कात और हज। ज़कात गरीबों से हटा दी गई, हज भी गरीबों से हटा दिया गया। ज़कात जब वो गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत होगा, उसकी हैसियत होगी 7.5 तोले सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोने का मालिक, 52.5 तोले चांदी, जब तक वो इन दोनों में से किसी एक या उनके मसावी पैसा, दौलत उसके बराबर और उस पर 1 साल गुजर गई हो, जब तक आपके पास इतना इस्तिताअत नहीं होती है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। गरीबों को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया नहीं चोरी करके लाओ लेकिन दो। हज को भी उठा लिया गया है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है, और वो भी ये कह दिया गया अगर तुम्हारे पास वहां तक जाने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो मत जाओ। ये नहीं कहा गया कर्जा लेके जाओ, ये नहीं कहा गया चोरी करके जाओ, और ये भी नहीं कहा गया कि मोटरसाइकिल मत मांगना अपने ससुर से। जब किसी की लड़की से शादी करो तो यही कह देना कि हमें हज करा देना। अगर आप अपने होने वाले ससुर से ये कह रहे हैं जहेज नहीं देते हो मत देना, लेकिन हज करा देना, तो ये भी जहेज में माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ससुर अपनी मर्जी से कर दे, खुशी से तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता ससुर। ससुर को पहले अपना हज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो हम नहीं करें दामाद जी तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो भी खुशी से करवा सकता, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को गरीबों के ऊपर से उठा लिया गया है। आसानी देखिए आप, आसानी। नमाज फर्ज है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे दुश्वारी, मुश्किल, परेशानी नहीं चाहता। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर आसानी, सख्ती है। सख्ती क्या है? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो। कुछ मसले सुन लो, अब आप कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसे ये बंधे हुए हैं, दीजिए, और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने 2 कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी ये कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुतून से बंधे हुए हैं, बांधने वाले से कहिए कि अजान का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए तू मुझे खोल दे ताकि मैं नमाज पढ़ लूं। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो आपको
बंदे बंदे सिर्फ होंठ हिलाना है और नमाज की दुआएं पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा वुजू नहीं है, वुजू नहीं है, तो दिल में नियत करिए, आय अल्लाह अगर मैं खुला हुआ होता तो ज़रूर वुजू बनाकर नमाज पढ़ता। अब यहाँ पर वुजू नहीं है आपका, तो आपकी नीयत ही आपका वुजू होगा। आपको बंदे बंदे वुजू की नीयत करनी है और बंदे बंदे आपको नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा जिस तरफ भी किया जाए उसी तरफ आप अल्लाह के से इस बात की दिल में नियत कीजिए, अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो किबले की तरफ रुक करके मैं नमाज पढ़ता। लेकिन चेहरा किबले की तरफ नहीं है, आपका चेहरा जिस तरफ है उसी तरफ रुक करके आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाथ पैर बंधे हैं फिर भी नमाज, वुजू नहीं है तो नियत करिए दिल में, फिर भी नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, जिस तरफ चेहरा है उसी तरफ रुक करके पढ़िए। हाथ पैर बंधे हैं, नियत नहीं बांध सकते, अल्लाह अकबर नहीं कह सकते हो, तो ऐसे ही कहिए अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर कुल हुवल्लाहु अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल आला। आपको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन नमाज इधर भी माफ़ नहीं है, यह है सख्ती। और नरमी क्या है? हाथ पैर बंधे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं फिर भी बांधो, यह है आसानी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा कि ज़बरदस्ती कुर्सी तोड़, नहीं, जहाँ है वहीं करो, ये है आसानी। वुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, नियत कर लो, ये है आसानी। तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं। एक चीज़ और समझ लीजिए नमाज के ताल्लुक़ से, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे जर्जी साहब नमाज पढ़ने आए, 2-4 रकात छूट गई या जमात हो गई, अब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने लगे अकेले, अल्लाह अकबर। एक आदमी वज़ू बना के आया, उसने सोचा मौलाना जर्जी साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो हमारे पीछे आ गया, अब दूसरी जमात में हमारे पीछे खड़ा हो गया बगल में, अल्लाह। इस तरीक़े से पीछे से आकर बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ या फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ। चलो मैंने मान भी लिया कि मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और आपको भी मालूम है कि जर्जी साहब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, मसलन मगरिब की नमाज़ हो गई, अब सुन्नत तो पढ़ेंगे नहीं, अब बाद में जो पढ़ रहे हैं जमात के बाद ये फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, आप खड़े हो गए, आपके लिए तरीक़ा ठीक नहीं है कि मेरे साथ खड़े हो गए, क्योंकि इमाम की रज़ामंदी ज़रूरी है। वो इमाम बनना चाहता भी है कि नहीं बनना चाहता है, और रज़ामंदी का ताल्लुक़ नमाज शुरू होने से पहले है। आपने नमाज पढ़ने से पहले मुझसे इमाम बनाने की इजाज़त नहीं ली, ना आपने मुझसे कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। भाई मैं जर्जीस, मैं नमाज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नमाज ना पढ़ाऊँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इमामत अदा नहीं करने के लायक हूँ। आपको मेरी इजाज़त लेना ज़रूरी है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं इमामत से खुश भी हूँ या नहीं हूँ, लिहाजा किसी के साथ खड़े हो जाना ये तरीक़ा सही नहीं है। मैंने देखा है यहाँ की मस्जिदों में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हमने अकेले नमाज़ पढ़ना शुरू की, हमने भी देखा हमारे साथ लोग खड़े, अल्लाह मजबूरी में हमको फिर ज़ोर से पढ़ना पड़ा, हाँ ठीक है भाई क्या, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। एक मस्जिद का इमाम है, आपकी मस्जिद के इमाम है, इनके पीछे आप नमाज़ पढ़िए, क्योंकि इनकी रज़ामंदी है और आप लोगों ने उनको इमाम मुतय्यन कर लिया है, ये इमामत पर राज़ी हैं और आप उनके पीछे नमाज़ पढ़ने पर राज़ी हैं, ये इमामत करेंगे ठीक है। लेकिन इनके इमामत के बाद नमाज ख़त्म हो जाने के बाद मैं मस्जिद में पहुंचा, नमाज हो गई, अब मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए अकेला खड़ा हो गया, आप वज़ू बना के पीछे से आए, आप मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप नहीं खड़े होंगे, आप भी अलग नमाज़ पढ़िए। या कभी मुझसे पहले पूछ लीजिए, मौलाना साहब अगर कभी ऐसा मौका हो जाए आप नमाज अकेले पढ़ रहे हो तो क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? अगर मैं कह दूँ हाँ तब तो आप होइए, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं तब आप नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों ये तरीक़ा भी सही नहीं है कि हमने किसी की मर्ज़ी जानी भी नहीं और उसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे।
इस्लाम इतना आसान है। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाया, रमज़ान का महीना है, 20 रोज़े हो चुके हैं। अब आप बताइए क्या करेंगे? 20 रोज़े हो चुके हैं, 21वें रोज़े को कोई गैर मुसलमान होता है, तो अब वो रोज़ा कब रखेगा? रमज़ान के रोज़े तो 30 फ़र्ज़ है ना, पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं 29-30, लेकिन 20 रोज़े तो उसके छूट गए। 21वें रोज़े को वो मुसलमान होता है। सवाल ये पैदा होता है कि 21 से लेकर 30 तक उसने 9 रोज़े रख लिए, जो 20 रोज़े उसके छूट गए वो बाद में पूरे करेगा या नहीं करेगा? तो इसका सीधा जवाब है कि वो 20 रोज़े बाद में पूरा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि 20 रोज़े तक तो वो काफिर था, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। 21वें रोज़े को वो इस्लाम लाया है, जब लाया है तब से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, लिहाजा उसको उतने ही रोज़े रखना पड़ेंगे जितने बाकी हैं, और जो छूट गए वो उसको बाद में पूरे नहीं करना है। एक और मसला जान लीजिए, आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, मान लीजिए 5:30 बजे, सपोज़ फ़र्ज़ कर लो 5:30 बजे रोज़ा इफ्तार हो रहा है, टाइम है रोज़ा खोलने का कितना? 5:30, और एक आदमी 4 बजे इस्लाम लाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 बजे रोज़ा खोलने में, इफ्तार में 1.5 घंटा है, बस 1 घंटा है, 4:30 पे इस्लाम लाता है, तो अब वो क्या करेगा? 4:30 बजे इस्लाम लाता है, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया। मसला याद रखिएगा, 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से ही उसका रोज़ा शुरू हो गया, क्योंकि 4:30 बजे से पहले तो वो काफिर था, उसके ऊपर इस्लाम फ़र्ज था ही नहीं, रोज़ा फ़र्ज था ही नहीं। 4:30 बजे इस्लाम लाया, 4:30 बजे से उसके ऊपर इस्लाम का कानून नाफिज होगा, और 5:30 बजे वो रोज़ा खोल लेगा और उसका ये रोज़ा माना जाएगा। पूरा एक रोज़ा 1 घंटे में इफ्तार कर रहा और एक रोज़ा उसका तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक रोज़ा हो गया, बकिया और जितने रोज़े रह गए उतने ही वो रखेगा, और जो छूट गए वो पूरे नहीं करेगा। देख रहे हैं आप? ये है सूरत। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे मुश्किल दुश्वारी नहीं चाहता है, परेशानियों में मुब्तला करना नहीं चाहता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके, जिसको वो उठा ना सके, जिसको वो अपने कांधों के ऊपर उठा कर चल ना सके, उतना बोझ अल्लाह तबारक व तआला ने। ये इस्लाम की खुसूसियत है, इस्लाम दीन एतदाल है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम के अंदर आसानी है, इस्लाम के अंदर सहूलत है। इस्लाम के अंदर जितनी सहूलतें हैं मेरे भाइयों, किसी दूसरे मज़हब के अंदर उतनी सहूलतें नहीं हैं। इस्लाम की एक तीसरी खूबी यह है, अल्लाह क्यों इस्लाम को पसंद करता है? इस्लाम की तीसरी खूबी यह है कि इस्लाम अदल व इंसाफ का हुक्म सबके साथ देता है। दुनिया के किसी मज़हब में अदल व इंसाफ नहीं है, और सबके साथ नहीं है। अगर सबके साथ अदल व इंसाफ होता तो आज रामचंद्र के मानने वाले और राम मंदिर बनाने वाले आज मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म न करते। इस्लाम यह ऐलान करता है कि जब आदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, तो आपको इंसाफ की बात करना है। ये नहीं देखना है कि ये हिंदू के फेवर में जा रही है या मुसलमान के, किसके खिलाफ जा रही है, नहीं। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर उभार दे, ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी उसके साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर कर दे। अच्छा ये हिंदू है, हाँ ठीक है, इसका मुकदमा मेरे पास आएगा, हम इसको सज़ा सुना देंगे। इंसाफ ना करो किसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा जुर्म है। हिंदू है लेकिन हक उसका है, उसी को दो।
मुसलमान अगर गलत है तो मुसलमान के खिलाफ फैसला सुनाओ। हजरत काजी शुरैह की अदालत में जब मुकदमा दायर किया था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी के सिलसिले में, जिस यहूदी के पास हजरत अली ने अपनी ज़िरा देखी थी, दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई। जज को, काजी साहब को, काजी शुरैह को हजरत अली की दलीलें कमज़ोर नजर आई। उन्होंने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, क्योंकि हजरत अली ने दावा किया था ये मेरी ज़िरा है। वो अपने दावे में सच सबूत पेश नहीं कर सके। जो उन्होंने गवाह पेश किए वो गवाह कमज़ोर है, उन्होंने गवाही में अपने बेटे को पेश किया है। लिहाजा शरीयत कहती है बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। उन्होंने दूसरा गवाह अपना गुलाम पेश किया है। शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम तो मालिक के फेवर में ही बोलेगा और बेटा अपने बाप के फेवर में बोलेगा। लिहाजा इन दोनों दलीलों को, दोनों गवाहियों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। यहूदी ये ज़िरा तेरी है, तू ही रख अपने पास। जब यहूदी ने यह फैसला सुना कि काजी शुरैह हज़रत अली ने जिनको काजी बनाया हो, जज बनाया हो, इसके बावजूद फैसला मेरे हक में कर रहे हैं, ये अदल है, ये इंसाफ है कि हज़रत अली को ज़िरा नहीं मिली और मुझे, क्योंकि गवाह कमज़ोर साबित हुए, तो उस यहूदी ने वो ज़िरा अली को दे दिया और कहा जज साहब आपने फ़ैसला अगरचे दलील की रोशनी में किया है, लेकिन फ़ैसला गलत है आपका। ये हकीकत में ज़िरा अली की है। मैं तो देखना चाह रहा था कि आप फ़ैसला क्या करते हैं। और उस यहूदी ने उसी जगह कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अदल किसी का भी हो, जिसका हक है उसको दो। हज़रत उमर फारूक ने मिस्र के अंदर नबीज़ पी ली। नबीज़ जानते हो ना, खजूर के रस निचोड़कर उसको रख दिया गया था, वो सड़ गया था तो उसमें नशा आ गया था। हज़रत उमर फारूक के बेटे ने नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ चुका था। मुल्क शाम में जब नबीज़ पी ली, उसमें नशा आ गया था, तो दूसरे दिन गए और कहा कि अमर इब्न आस से, वहाँ के गवर्नर से कहा कि देखो मुझे पता नहीं था, ये सड़ गया है, मैंने पी लिया था, इसमें नशा आ गया, मेरे ऊपर हद जारी कर दो, मुझे सज़ा दे दो। तो हज़रत अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मुल्क शाम में 40 कोड़े लगा दिए। हज़रत उमर फारूक को पता चला कि मेरे बेटे ने मुल्क शाम के अंदर उस हाल में नबीज़ पी ली थी जब उसमें नशा आ गया था, और अमर इब्न आस ने उनको 40 कोड़े भी मार दिए, लेकिन फिर भी इत्मीनान नहीं मिला। हज़रत उमर ने अपना स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और अमर इब्न आस के नाम एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े से वापस मदीना भेज दिया जाए, मुझे कुछ काम है। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को लेटर सुनाया कि आपके अब्बू ने आपको मदीने में बुलाया है और ये घोड़ा भेजा है। हज़रत अमर इब्न आस का हुक्म सुनकर अपने बेटे, अपने बाप का ऑर्डर मानकर उस नए घोड़े के ऊपर बैठकर हज़रत उमर फारूक का बेटा मदीने चलाता है। वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा बेटे अभी तुम घर नहीं जाओगे, तुम्हें तुम्हारी माँ से, तुम्हारे भाइयों से मिलने की तुम्हें कोई इजाज़त नहीं है, इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर नबीज़ पी ली थी। कहा जी हाँ। कहा अब तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे 40 दुर्रे। कहा वो तो मैंने अमर इब्न आस को बता दिया था, उन्होंने मेरी पीठ पर 40 कोड़े मार दिए। एक ही जुर्म की डबल डबल सजा कैसी? हज़रत उमर ने कहा पहले कोड़े खाओ, उसके बाद बताएंगे। फिर 4 जल्लादों को मुतय्यन किया, एक के हाथ में एक कोड़ा दिया, दूसरे के हाथ में दूसरा, तीसरे के हाथ में तीसरा, चौथे के हाथ में चौथा। बड़ी आसानी के साथ हम लोग शराब पी लेते हैं और ये भी नहीं सोचते कि कितना बड़ा जुर्म है। एक जल्लाद से कहा कि 10 कोड़े पहले मेरे बेटे की पीठ पे मारो, उसके बाद तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, फिर तुम उतनी जोर से नहीं मार सकोगे, थक जाओगे, हलक हट जाओ। फिर दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, 10 मार के वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा 10 मारेगा, वो 10 मार के हट जाएगा। फिर चौथा मारेगा। 4 लोगों से 40 कोड़े पूरी ताकत के साथ पड़वाए। बाद में बेटे ने कोड़े खाने के बाद, खून से लहूलुहान हो जाने के बाद कहा अब्बू आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है। एक
की हमें डबल डबल सजा मिली है, वो भी अनजाने में मैंने नबीज पी ली थी जिसमें नशा आ गया था, और उसकी सजा मुझे शाम, मुल्क शाम में मिल गई थी। फिर आपने मुझे यहाँ कोड़े क्यों मारे? मुझे कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाक़या बताओ कि एक ही जुर्म की सजा अल्लाह के नबी ने कभी डबल दी हो। हजरत उमर का जवाब यह था कि मेरे बेटे अमर इब्ने आस ने जब तुम्हें कोड़े मारे, हाकिम है, वहां के गवर्नर है, उन्होंने कोड़े मारे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि उन्होंने उतनी जोर से कोड़े नहीं मारे होंगे जितनी जोर से मारना चाहिए था, इसलिए कि उनके सामने उमर का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। उनके दिल में ये ख्याल आया होगा इस बेटे पर उतनी जोर से कोड़े ना मारे जाएं कि उसका खून निकल जाए, लहूलुहान हो जाए। मुझे